फ्रेंड्स, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आजकल एग्जाम में बड़े बड़े पैसेज पूछे जाते हैं। इवन एक ही सेंटेंस से एक पैराग्राफ, एक पैसेज भी कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा जब हम नॉवल रीडिंग, न्यूज़पेपर रीडिंग या हम बोलते हैं तो बहुत लंबे बड़े बड़े सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं। कई बार हमको सजेस्ट किया जाता है कि हम छोटे एवं सिंपल सेंटेंसेस का प्रयोग करें जिससे गलतियाँ ना हो। तो ये लंबे लंबे सेंटेंसेस क्या हैं और इन कैसे बनते हैं, इन्हीं में हमारा जो आता है दैट इज़ कंपाउंड सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, संयुक्त वाक्य। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश एक्सपो विद विशाल। आप सभी का स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। इसके पहले वाली जो जस्ट हमारी वीडियो रही है वो हमारी बेस थी कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, उसके टाइप्स क्या थे। और अगली वाली जो वीडियो रहेगी वो किसके ऊपर रहेगी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के ऊपर रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स नोटिस करेंगे, फिर हम इसी से अपनी एक डेफिनेशन डिड्यूस करेंगे, निकालेंगे। तो एग्जाम्पल में हमको क्या दिख रहा है कि द बॉयज सैंग, फिर अगला क्या लिखा है, द गर्ल्स डांस्ड। हालांकि इसमें फुल स्टॉप होना चाहिए था, यहाँ पर छूट गया है, तो अब फुल स्टॉप है, ध्यान रखिएगा। फिर थर्ड नंबर पे देखो क्या है कि ग्रीन कलर्ड में लिखा गया है द बॉयज सैंग एंड द गर्ल्स डांस्ड। तो पहले वाले का मीनिंग क्या है, जो बॉयज़ हैं, लड़के हैं, उन्होंने गाना गाया। फिर अगला क्या है, द गर्ल्स डांस, लड़कियों ने क्या किया, डांस किया। इन्हीं दोनों को मिला करके क्या कर दिया गया, एक कंप्लीट सेंटेंस बनाएगा फिर से अलग, क्या, द बॉयज सैंग एंड द गर्ल्स डांस, मतलब कि लड़कों ने क्या गाना गाया और लड़कियों ने डांस किया। इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया। एक तो ये हमारा हो गया। अगला एग्जाम्पल देखो, अमित एक्सेप्टेड द जॉब। अमित ने क्या किया, जॉब को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। अगला क्या है, ही नीडेड द मनी, और उसे पैसे की जरूरत थी। अब इन्हीं दोनों को फिर से कंबाइन किया गया, अमित एक्सेप्टेड द जॉब फॉर ही नीडेड द मनी। अब फॉर का यहाँ पर क्या मतलब है, फॉर का यहाँ पर मतलब है बिकॉज लिया गया है। क्या है, बिकॉज। तो अमित ने क्या किया कि जॉब को एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि अमित को, यानी कि उसे पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए। तो हमने क्या नोटिस किया कि एक द बॉयज सैंग अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। फिर अगला क्या है, द गर्ल्स डांस, ये भी अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। इन दोनों को कंबाइन करके एक नया सेंटेंस बना दिया गया। तो ये जो नया सेंटेंस बना है ना, ये किसका एग्जाम्पल है, यही कंपाउंड सेंटेंस का एग्जाम्पल है। अगले वाले में भी यही किया गया कि अमित एक्सेप्टेड द जॉब एंड ही नीडेड द मनी। इन्हीं दोनों को कंबाइन करके क्या कर दिया गया, एक नया सेंटेंस फॉर्म कर दिया गया। बस एक एक्स्ट्रा चीज़ हुई है कि कॉमा लगा है यहाँ पर और फॉर का इस्तेमाल किया गया। ऊपर वाले जो पहला हमारा एग्जाम्पल है, इसमें क्या किया गया है, एंड एक कंजंक्शन का इस्तेमाल किया गया। तो कहने का मतलब क्या है कि कंपाउंड, नाम आपने सुना है क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं, संयुक्त वाक्य। मतलब कि इसमें और भी छोटे छोटे सेंटेंसेस का हम इस्तेमाल करते हैं, है ना। कैसे सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। अब सिंपल सेंटेंस की आप डेफिनेशन अच्छे से जानते हैं कि सिंपल सेंटेंस की पहचान ही होती है कि इसमें एक क्लॉज का बना होता है। और एक क्लॉज का मतलब क्या है कि अगर आपने क्लॉज नहीं पढ़ा है तो आपके पीछे वीडियोस में जाएंगे, आपको क्लॉज भी मिलेगा कि क्लॉज होता क्या है। बॉयज मतलब ये सब्जेक्ट हो गया, सैंग हमारा वर्ब हो गया। तो एक क्लॉज में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, यानी कि एक प्रेडिकेट रहता है। अब क्या है कि सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके हम क्या बनाते हैं, कंपाउंड। पहले हम इसके देखेंगे आप डेफिनेशन, फिर उसके बाद हम और एग्जांपल देखेंगे तो और अच्छे से हमको समझ में आएगा। तो देखो क्या लिखा है कि डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो बोला गया है कि अ कंपाउंड सेंटेंस इज वन, एक कंपाउंड सेंटेंस वह होता है मेड अप ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट प्रिंसिपल और मेन क्लॉज। क्या कहना चाह रहे हैं, एक कंपाउंड यानी कि संयुक्त वाक्य वह होता है जो कि बना होता है किससे, दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट प्रिंसिपल मेन क्लॉज से। कहने का मतलब क्या है कि जो कंपाउंड सेंटेंस होता है ये दो, कम से कम उसमें दो क्या होनी चाहिए, क्लॉजेज होनी चाहिए, या दो से ज़्यादा भी क्या हो सकती हैं, क्लॉजेज हो सकती हैं। और कैसी क्लॉजेज हो ये, इंडिपेंडेंट हो, प्रिंसिपल हो, मेन हो। अब देखो नाम से पता चल रहा है, हमने क्लॉज ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, जो अपनी मीनिंग के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर ना हो, मतलब अपने आप में पर्याप्त हो। अगर आप उसको अलग से लिखें तो अपने आप में मीनिंग को कंप्लीट दे पाए। देखो प्रिंसिपल का भी मतलब क्या होता है, मुख्य होता है। मेन का भी मतलब क्या होता है, मुख्य होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो कंपाउंड सेंटेंस होता है ना, ये कई सारी
इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को मिल करके बनता है, मतलब कम से कम इसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होनी ही चाहिए। और आगे देखो क्या एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, क्या लिखा गया है, द मून वॉज ब्राइट। देखो ये अपने आप में एक सिंपल सेंटेंस है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज भी है। मतलब क्या था, मून एकदम चमकीला था, ब्राइट था। वी कुड सी अवर वे, हम अपना रास्ता भी देख सके। अब देखो दोनों ये क्या हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, प्रिंसिपल क्लॉज हैं, मेन क्लॉज हैं। अब इन्हीं को क्या किया गया है, द मून वॉज ब्राइट एंड वी कुड सी अवर वे, तो एंड से इनको कनेक्ट कर दिया गया, जोड़ दिया गया। इन्हीं दोनों को क्या करके कनेक्ट करके एक नया सेंटेंस बनाया गया, जिसको हमने क्या बोला, कंपाउंड सेंटेंस। तो हमने क्या सीखा कि कंपाउंड सेंटेंस वह होता है जो 2 या 2 से अधिक इंडिपेंडेंट मेन या फिर प्रिंसिपल क्लॉज को मिलकर के बनाया जाता है, और इसमें कंजंक्शन का भी इस्तेमाल होता है। और हम इसको देखते हैं डिटेल में। तो हमने तो ये 2 सेंटेंस 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज का देख लिया। अगला वाला देखो क्या है, 2 से ज़्यादा आपको इंडिपेंडेंट क्लॉज वाला हम देखते हैं एग्जाम्पल। क्या लिखा है, नाइट केम ऑन, मतलब क्या है कि रात आई है ना, रात हुई। रेन फॉल हैवली, बारिश भी तेजी से हुई, मतलब बहुत तेजी से बारिश हुई। वी ऑल गॉट वेरी वेट, और हम लोग बहुत ज़्यादा क्या हुए, भीग गए, है ना। अब देखो ये तीनों अपने आप में इंडिपेंडेंट सेंटेंस हैं, मीनिंग के लिए दूसरे के ऊपर ये निर्भर नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप नाइट केम ऑन अलग लिख देंगे तो अपने आप में इसकी मीनिंग निकलेगी। रेन फेल हैवली, ये भी क्या है, अपने आप में मीनिंग कंप्लीट देगा, मतलब क्या है कि मीन्स बारिश तेज हुई। वी ऑल गॉट वेरी वेट, ये भी अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। और ये सब सारे कैसे सेंटेंस हैं, सिंपल सेंटेंस है ना। मतलब क्या है कि इनमें, और सिंपल सेंटेंस किससे बना होता है, एक क्लॉज से बना होता है, क्लियर। तो अब इन्हीं को देखो क्या किया गया है कि एक ही सेंटेंस में फॉर्म किया गया, बनाया गया है। नाइट केम ऑन एंड रेन फेल एंड वी ऑल गेट वेट, मतलब क्या है कि रात आई और बारिश हुई और हम सारे लोग बहुत ज़्यादा भीग गए। तो कहने का मतलब क्या है कि हमने सीखा है कि कंपाउंड सेंटेंस में कम से कम 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज हो सकती हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। इन्हीं को बना करके एक संयुक्त वाक्य बनता है। तो अब हमको पता चला कि हम जो बड़े बड़े सेंटेंसेस बोलते हैं कि तो उनमें किसका इस्तेमाल करते हैं, सिंपल सेंटेंसेस को एक साथ कनेक्ट कर लेते हैं कई सारे, और उन्हीं से हम बनाते हैं क्या, कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। और हम आगे देखेंगे इन्हीं के बारे में। तो नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड में। देखो वही चीज़ है, बस इसको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर किया गया है। देखो क्या लिखा, अ कंपाउंड सेंटेंस हैज़ एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, तो ये हमने तो देख लिया। अब देखो एग्जाम्पल लिखा गया है, आई ड्रिंक ग्रीन टी बट द ट्री दे ड्रिंक कॉफ़ी। क्या लिखा गया कि आई ड्रिंक ग्रीन टी। देखो इसको, ये क्या नीचे लिखा हुआ है, दिस क्लॉज कुड स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस। आप इस सेंटेंस को बोल के देखिए, मतलब सॉरी एक क्लॉज जो है ना, इसको आप बोल के देखिए, क्या, आई ड्रिंक ग्रीन टी, मैं क्या है, ग्रीन टी पीता हूँ। देखो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग है, आप इसको अलग उठा के लिख दीजिए, अपने आप में कंप्लीट मीनिंग देगा। मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आगे देखो क्या लिखा है, बट लिखा गया, ये क्या है, ज्वाइनिंग मेथड है, मतलब एक कनेक्टिंग वर्ड है, ये कॉन्जंक्शन है ना। दे ड्रिंक कॉफ़ी, और वो क्या करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। तो कहने का मतलब है कि मैं ग्रीन टी पीता हूँ, जबकि वो क्या है, यानी कि परंतु वे लोग क्या करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। तो इन्हीं दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ करके क्या बनाया गया, कंपाउंड सेंटेंस बना हमारा, है ना। और जो सेकंड वाली दे ड्रिंक कॉफ़ी, ये भी क्या है, दिस क्लॉज और कुड स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस, मतलब ये भी क्लॉज अपने आप में क्या है कि अकेले स्टैंड कर सकती है, मतलब अपने आप में मीनिंग कंप्लीट दे सकती है। तो हमने अब तक क्या सीखा कि कंपाउंड सेंटेंस वह होता है जो आप क्या करे, कम से कम उसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज रहेंगे या 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, और एक उसमें क्या आता है, कंजंक्शन भी आता है। और हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, देखो कैसे फॉर्म होते हैं हम देखते हैं। देखो क्या लिखा गया है, पॉइंट्स टू रिमेंबर। अब अगर आपको कंपाउंड सेंटेंस अच्छे से समझना है तो आप इनको ध्यान से समझेंगे। पॉइंट्स हमारे को ध्यान में रखने वाले, पहला क्या है, इंडिपेंडेंट प्रिंसिपल और मेन क्लॉज आर यूज्ड। मतलब क्या है कि अगर आपको क्या करना है, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, चाहे आप इंडिपेंडेंट बोले, चाहे प्रिंसिपल बोले, या फिर मेन क्लॉज बोले। कहने का मतलब है मेन, प्रिंसिपल, इंडिपेंडेंट, इन्हीं क्लॉजेस को मिला करके ही क्या बनेगा, कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिपेंडेंट, प्रिंसिपल, मेन, तो इसका मतलब कुछ और भी है क्या, आपके माइंड में आ सकता है, हाँ बिल्कुल है।
क्लॉजेस हमारी मेनली दो तरह की होती हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज होती है। तो डिपेंडेंट क्लॉज से कंपाउंड सेंटेंस नहीं बनता है, किससे बनता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज से बनता है। मतलब ऐसी क्लॉजेस जो अपने आप में क्या करें, कंप्लीट अर्थ दें, पूरी मीनिंग दें, अपने आप में एक स्टैंड कर पाएं, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा ये हो गया। अगला पॉइंट क्या है? क्लॉजेज आर ज्वाइंड बाय द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान में रखेंगे। क्या है कि जो क्लॉजेज होती हैं ना, मतलब ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती हैं, कनेक्ट किससे की जाती हैं? ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। मतलब हमारे मेनली कंजंक्शन कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग एंड सब ऑर्डिनेटिंग। तो कंपाउंड सेंटेंस बनाने में किसका इस्तेमाल होता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल होता है। देखो इसको मैंने ट्रिक से आपको बताया होगा कि फैन बॉयज है ना, फैन बॉयज से आप इसको याद रखेंगे। हम इसको भी डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे कि फैन बॉयज क्या होता है। तो अब देखो हम क्या करना होगा, हमको मीन्स कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल करना होगा कि अलग अलग चीज़ें हैं। अब देखो हम क्या करते हैं, कंपाउंड होते हैं ना, कंपाउंड को मिलाते हैं एक पर्टिकुलर रेशियो में। तो वैसे क्या है, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है तो अलग अलग क्या करना पड़ेगा आपको? इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ना पड़ेगा। और जोड़ने के लिए हमको कुछ चाहिए होगा, तो हमको किसकी ज़रूरत होगी? हमको ज़रूरत है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है, यूज कॉमा बिफोर कंजंक्शन, है ना। आपको अगर एंड लगाते हैं या फिर आप क्या लगाते हैं, मीन्स एंड हमारे पास हो गया, बट हो जाएगा, ठीक है। और भी हम जो हमने लिखा फैन बॉयज, इसको आपको भी डिटेल में देखने को, फॉर हो गया हमारा, ठीक है। मीन्स ये हमको अभी डिटेल में इसको हम डिस्कस करेंगे। सो हो गया, येट हो गया, ये सब हमको मिलेंगे अभी। तो हम देखते हैं, पहले देखते हैं फैन बॉयज क्या है। क्योंकि फैन बॉयज जो है ना, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की ट्रिक है। ये पहले लेटर लिए गए हैं, इनको आप आसानी से याद कर पाएंगे। अब अगर ये ज़्यादातर जहाँ पर मतलब अगर आपको सेंटेंस दिया गया है और दो सेंटेंस कनेक्ट है इन कंजंक्शन से, तो क्या होगा आपका? वो कैसा सेंटेंस रहेगा? वो कंपाउंड सेंटेंस होने वाला है। मतलब क्या है, कंपाउंड सेंटेंस किससे कनेक्ट किए जाते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। मतलब आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कितने हैं? 7 हमारे पास हैं। एफ आपका किसके लिए, किसको रिप्रेजेंट करता है? फॉर को। ए एंड को। एन नॉर को करता है। बी बट को करता है। ओ और को करेगा। वाई एट को करेगा। एस सो को करेगा। मतलब हमारे पास 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हैं जो कि क्या करते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं, जोड़ने का काम कर सकते हैं। तो ये फैन बॉयज आसानी से आपको याद रहेगा। अगर आपको पूछा जाए कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है, तो आप आसानी से बोलो फैन बॉयज, है ना। आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। एफ फॉर क्या हो जाएगा? फॉर। ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, और ओ फॉर और हो जाएगा, वाई फॉर एट हो जाएगा, और एस फॉर सो हो जाएगा। अब हम इनके एग्जाम्पल भी देख लेंगे कि मतलब इनको हम कैसे, एग्जाम्पल से हमको समझना होगा। देखो इनका मीनिंग भी लिखा हुआ है। क्या लिखा है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, है ना। तो एक तरफ कंजंक्शन लिखे गए, दूसरी तरफ इनका मीनिंग लिखा गया। फॉर का मतलब क्या होता है? अगर यहाँ पर आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात करेंगे तो फॉर का मतलब यहाँ पर के लिए नहीं निकलेगा। क्या निकलेगा? बिकॉज या सिंस निकलेगा। ध्यान रखेंगे आप, है ना। क्या लिखा गया एग्जाम्पल में? देखो, आई हैव टू फाइंड अ न्यू जॉब फॉर आई एम अनएम्प्लॉयड, है ना। कह रहे हैं कि मुझे जॉब ढूंढना पड़ता है या पड़ेगा, क्योंकि अब के लिए नहीं निकालेंगे, क्योंकि मैं हूँ एक अनएम्प्लॉयड, मतलब बेरोजगार हूँ, है ना। तो हमको यहाँ पर फॉर का मतलब क्या मतलब पता चला? बिकॉज या सिंस निकालना होगा, चूंकि निकालना होगा, मतलब आपको इसका। एंड का क्या निकलेगा? इन एडिशन। आपको पता है कि आई एम हस्बैंड एंड फादर, मतलब हालांकि ये दो सेंटेंस नहीं कनेक्ट हैं दो, लेकिन इनको कनेक्ट करके दिखाएगा। कहने का मतलब है फॉर का मतलब बिकॉज या सिंस के सेंस में आप लेंगे। एंड आपको पता ही है। नॉर क्या हो जाएगा? एंड नॉट, मतलब कि नीदर माई पेरेंट्स नॉर माई फ्रेंड्स सपोर्टेड मी। तो जो नॉर लगा है ना, एक ऐसा कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, जो कि इस्तेमाल होता है किसमें? कंपाउंड सेंटेंस को फॉर्म करने में, है ना। फिर हमारा हो जाएगा बट, जो कि क्या करता है? कॉन्ट्रास्ट दिखाता है, दो अपोजिट चीज़ों को कनेक्ट करता है। जैसे आई हैव गॉट अ होम बट आई हैव नॉट गॉट अ कार, मतलब मेरे पास, मुझे घर तो मिल गया है लेकिन मेरे पास कार मुझे अभी नहीं मिली है ना। तो और हो जाएगा, येट हो जाएगा, सो हो जाएगा। अब इनके हम एग्जाम्पल से एक एक देख लेते हैं तो और आसान हो जाएगा हमारे लिए याद करना, ठीक है। तो देखो पहला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एफ वाला। तो एफ से फॉर हो जाएगा। देखो क्या लिखा है? शी डिड नॉट चीट ऑन द टेस्ट फॉर इट वॉज द रॉन्ग थिंग टू डू। अब उसने क्या किया कि टेस्ट में चीटिंग नहीं की, क्योंकि या चूंकि ये क्या था, जो भी चीटिंग करना था क्या गलत होता है ना, गलत था इसलिए। तो कहने का मतलब क्या है? फॉर ने क्या किया? दो क्लॉजेस को कनेक्ट किया हुआ है, और ये दो
क्लॉजेस कैसी हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है ना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखो क्या एग्जाम्पल, द डोर इज लॉक्ड एंड आई डोंट हैव की। तो ये जो एंड है ये क्या है, कनेक्टिंग वर्ड है, यानी कोई कॉन्जंक्शन है और कैसा है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ना। तो डोर क्या है, लॉक है और मेरे पास कोई की नहीं है ना। तो ये हो गया। आगे देखो, दे हैड नो आइसक्रीम लेफ्ट एट होम नॉर डिड दे हैव मनी टू गो द स्टोर। ना तो उनके पास क्या है कि उनके होम में मीन्स घर में उनके क्या है आइसक्रीम बची हुई थी, और ना ही उनके पास क्या है पैसा है कहाँ, स्टोर पर जाने के लिए। तो कहने का मतलब क्या है, नॉर हमारा हो गया, ठीक है, नॉर कनेक्टिंग वर्ड हो गया। आगे देखो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा 4 नंबर कि आई रियली नीड गो टू वर्क, मुझे काम पर ज़रूरत है जाने की, बट आई एम टू सिक टू ड्राइव, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा क्या हूँ, बीमार हूँ, मैं मतलब इतना बीमार हूँ कि ड्राइव नहीं कर सकता। तो बट से यहाँ पर कनेक्ट किया गया। तो कहने का मतलब बट के पहले वाला जो पोर्शन है वो क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और बाद वाला भी क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो अगला देखो, शुड वी स्टार्ट क्लास नाउ, क्या हमें क्लास शुरू करनी चाहिए, और वेट फॉर टू गेट हियर है ना, एवरीवन टू गेट हियर, मतलब या हमें बाकी लोग का भी इंतजार करना चाहिए यहाँ आने तक का है ना। तो और यहाँ पर हमारा कनेक्टिंग वर्ड हो जाएगा, और के पहले वाला इंडिपेंडेंट क्लॉज है और बाद वाला भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आगे देखो, ही डिड नॉट वांट टू गो टू द डेंटिस्ट, मतलब क्या है कि जो डेंटिस्ट जो टीथ के डॉक्टर होते हैं, दांत के डॉक्टर होते हैं, उनको हम बोलते हैं। तो है ना, ही डिडंट वांट टू गो मतलब क्या है कि उसका मन नहीं था जाने का डेंटिस्ट के पास जाने को लेकर के, येट ही वेंट एनीवे, लेकिन वो फिर भी क्या है, गया वहाँ पर है ना। नेक्स्ट देखो लास्ट वन, एवरीवन वॉज बिजी सो आई वेंट टू द मूवी अलोन। अब सो क्या दिखाता है, एक तरह से रिजल्ट दिखाएगा है ना। तो क्या है, सभी लोग बिजी थे इसलिए मैं क्या मूवी के लिए अकेले ही चला गया। तो कहने का मतलब क्या हमने सीखा अब तक कि कंपाउंड सेंटेंस किससे बने होते हैं, हम बनाते हैं इंडिपेंडेंट मेन प्रिंसिपल क्लॉज का इस्तेमाल करके, और इनको कनेक्ट किससे किया जाता है, जो हमारे क्या हैं फैन बॉयज, हमने आपको बताया एक कनेक्टिंग वर्ड हमारे हैं, मतलब कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और कैसे कंजंक्शन होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और ये क्या होता है भाई, मीन्स कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस आपको पता है कि कम से कम 2 या 2 से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉजेस से मिलकर के बना होता है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई इतने सारे लंबे लंबे सेंटेंसेस कहाँ से बनते हैं। तो इन्हीं का हम इस्तेमाल करते हैं, किसका, कंपाउंड सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया, कैसा लगा, मीन्स आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं, कोई आपकी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं। और मीन्स ये हमारे वीडियो का एंड है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जो कि हमारा बेस्ड रहेगा किसके ऊपर, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मीन्स स्टे ट्यून्ड विद मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।